अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरे आप सबसे हुए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और लगभग 6-7 खबरें होने वाली हैं जो क्या आपको जानना ज़रूरी है। और आज की डेट में कितनी फ़्लाइटें जो है कुवैत से निकली हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ और बताऊँगा कि अभी 24 घंटे की रिपोर्ट क्या है कोरोना वायरस की, और कुछ बड़ी अपडेट आ रही है हवाली इलाके से वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इलीगल बंदों के हिसाब से भी बड़ी अपडेट आ रही है वो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जीसीसी कंट्री में कितने कोरोना वायरस के केसेस हुए वो भी बताऊंगा और भी कुछ बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी कुवैत से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें के 7 कुवैती हैं, 3 एक्सपर्ट हैं, यानी कि बाहर के लोग जो काम करने के लिए गए थे अजनबी लोग हैं 3, 10, 7 जो हैं कुवैती हैं। तो ये जो है कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे थे और अगर आप भी इस तरह से पाए जाएंगे तो आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप भी सावधानी बरतिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो गए। अब अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। 24 घंटे की अपडेट है ये, और 772 जो हैं रिकवरी केसेस हुए हैं। 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 27,571 जो है रिकवर हो चुके हैं अभी तक के, और 298 मौत हो चुकी है। 511 नए केसेस आए, 36,431 जो टोटल केसेस हो चुके हैं कुवैत के अंदर, और 2,775 जो है टेस्ट हुए हैं, जिसमें टोटल टेस्ट हो चुके हैं 3,37,387, और अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं वो हैं 8,602, सीरियस केस 184। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा 243 जो है कुवैत के नागरिक हैं जो कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। 81 जो हैं इंडिया के हैं, और इजिप्ट के हैं 53, और बाकी अदर कंट्रियों के 1-2 इस तरह से हैं। अब बात कर लेते हैं इलाके यानी कि एरिया बाई एरिया की। तो फरवानिया के 161 हैं, अहमदी के 131 हैं, जहरा के 108 हैं, हवाली के 74 हैं, कैपिटल के 37 हैं, जलेबल सुएख के जो है 40 हैं, और शुबिया के 29 हैं, अल फरवानिया के 27 हैं, और बाकी जो है अलग एरियो के जो है कम केसेस हैं। ये पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट थी, और अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा आप अगर कहीं पे भी रहते हैं तो आपके एरिया में क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही है। अब बात कर लेते हैं आज की जो डेट में फ़्लाइटें कितनी कुवैत से निकाली गई हैं। 27 फ़्लाइटें निकाली गई हैं, जिसमें के 27 फ़्लाइटों के दौरान जो लोग हुए यात्रा किए लोगों ने 4,758 लोगों ने यात्रा की है, और ये 15 जून की मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अगर आप भी रहते हैं कुवैत के अंदर तो आप भी ख्याल रखिएगा, आपको भी इंशाल्लाह जल्दी ही नंबर आ जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है इसमें मिस्र की हैं, बाकी फिर इंडिया की हैं, और भी अलग कंट्रियों की हैं फ़्लाइट है। इसमें पूरी दुनिया के लिए अलग अलग देशों के लिए भेजी गई हैं। अब बात करते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसे कि आपको मालूम है हवाली इलाके में जो है अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पे जो है खाने को बांटा जा रहा है और लोगों को अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे देखने में आया कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ पे इकट्ठी हो गई थी, तो उस दौरान भागा दौड़ी ज़्यादा मच गई, और तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोग जो थे जमा हो गए। तो उसका कोशिश करूँगा कि लास्ट में मैं वीडियो अटैच कर दूँ ताकि आप लोग भी देख सकें वो किस तरह की स्थिति थी, क्या था क्या नहीं था। अब बात कर लेते हैं जीसीसी कंट्री की रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले सऊदी अरब की बात करते हैं। 1,27,541 जो है कोरोना वायरस के केसेस हैं। उसके बारे में बात करते हैं। कतर के बारे में 69,602 हैं, यूएई में 42,294 हैं, कुवैत में 36,431 हैं, ओमान में 24,524 हैं, बहरीन में 18,544 कोरोना वायरस के अभी तक के टोटल केसेस आ चुके हैं। अब अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। अगली अपडेट ये है, एक हिंदुस्तानी ने अपने आप को जो है फांसी लगाकर आत्महत्या की, और ये जो है तब मालूम पड़ा जब उसके घर पे कोई दूसरा बंदा गया, उसने देखा तो तब मालूम पड़ा कि उसने खुद को मार चुका है वो, और आगे की जो है तहकीकात चल रही है। सारी चीज़ किसी भी हवाले से इसके बारे में कोई अपडेट आती है, किस तरह से उसने क्या क्यों किया, तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। और एक अपडेट और आ रही है, बड़े निकल गए। ये वो लोग हैं जिन लोगों को 4 माह से किसी भी तरह से कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा है, और ये परेशान है, ना ही इनको रहने का ठिकाना है ना ही खाने का ठिकाना है।
ना ही पीने का ठिकाना है। और ये वो लोग हैं जो जलेब में रहते हैं, और ये एक पेड़ है, उसकी छाया में लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कभी कहीं इस तरह से ये लोग रह रहे हैं। 4 महीने हो गए, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इस तरह से, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। इस तरह की एक रिपोर्ट आ रही है, अपडेट आ रही है, तो हो सकता है इनको किसी भी तरह से कोई ना कोई मदद ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये 4 माह से जो है, जब से कोरोना वायरस का ये कहर चला है, तब से ही ये लोग परेशान है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो नौकरी भी जा चुकी है इस दौरान, और काफ़ी ज़्यादा लोग घर पे भी वापस आ चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग अभी वहाँ पे भी परेशान हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जिन लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही है वो जल्दी से जल्द अपने घर आ जाएं, या फिर वहाँ पे काम पे लग जाएं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो है पूरी दुनिया के बारे में बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, कौन सी स्टेट कितने नंबर पर है, कौन सी कंट्री कितने नंबर पर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में अभी टोटल केस हो चुके हैं 21,62,406। दूसरे नंबर पर है इंडिया, इसमें टोटल केस हो चुके हैं 3,33,380। और उसके बाद में बरतानिया 2,95,879, स्पेन 2,91,008, उसके बाद में इटली 2,36,989, फ्रांस 1,57,220, पाकिस्तान 1,44,478, कनाडा 98,787, बांग्लादेश 90,619। और ये जो है जितने मैंने आपको बताए ये सारे आप लगा सकते हैं। अभी जो है इंडिया के भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं, क्योंकि 3,33,000 अभी तक के टोटल केसेस हो चुके हैं, जिसमें क्या अभी इस रिपोर्ट के हिसाब से दूसरे नंबर पर इंडिया आ चुका है, और केसेस अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं, तो अगर आप आना चाह रहे हैं तो आ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे आने के बाद में भी आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। तो मेरी राय ये है, आप जहाँ पे रहते हैं वहीं पे काम करते रहें, और आपकी जॉब भी नहीं जाएगी, आपको काम भी मिलता रहेगा। कम सैलरी मिला है लेकिन मिलती तो रहेगी आपको। तो आज की रिपोर्ट ये थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अब बढ़ते हैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लोग जो पूछते हैं कि हम अभी आना चाहते हैं, कि हम आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ इलीगल लोग हैं जो अभी आ सकते हैं, और उनसे अलग किसी भी तरह के कोई भी लोग नहीं आ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी एक वीडियो कुछ टाइम पहले बना कर डाला था, 4-5 घंटे पहले, तो उसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं आ सकती हैं, बुजुर्ग लोग आ सकते हैं, जिनकी जॉब चली गई है वो लोग आ सकते हैं, और वो तभी आएंगे जब अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे। अदरवाइज इस तरह से डायरेक्टली जो है अपना टिकट लेकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए जो है कुछ स्पेशल फ़्लाइट है जो चलाई जा रही हैं। और अब काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई हमारे पास में वाइट पासपोर्ट है, तो क्या अब हमें क्या करना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास में वाइट पासपोर्ट है तो आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करिए, क्योंकि आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तभी आपको जो है आने के लिए मौका दिया जाएगा। अदरवाइज वाइट पासपोर्ट आपके पास में ही रह जाएगा और आप वहीं पे फंसे हुए रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको आना है तो आप अपनी एम्बेसी से कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स उनको बताइए, कहाँ पे आप रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और उसके बाद में आपका जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो आपको आपकी एम्बेसी बताएगी, और किस तरह से क्या करना है आपको वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी और सारी वीडियो में जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी वो पसंद आई होगी। थोड़े वीडियो लंबा हो गया, उसके लिए कोई नहीं, आप वीडियो ने पूरा देखा होगा तो इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।